और हिरन को जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ। अचानक से उसका बड़ा बेटा डोलू खाई में गिर गया। अपने बच्चे को गिरते हुए देख हिरन जल्दी से खाई की तरफ आई और वह भी गिरने ही वाली थी। तभी सामने से भालू ने आकर हिरनी को खाई में गिरने से बचा लिया। एक समय की बात है, एक हिरन अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में भटक रही थी। वह घर से बड़ी ही आस लगाकर निकली थी कि जंगल में मीठे मीठे स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे जो वो अपने बच्चों को भी खिलाएगी। लेकिन आज तो सब उसकी सोच से उल्टा हो रहा था। आज उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला। सुनो बेटा, अब हम पहाड़ी के ऊपर वाले जंगल में चलेंगे। वहाँ हमें अच्छे अच्छे मीठे फल खाने को मिलेंगे। लेकिन बेटा, वहाँ ये गहरी खाई है और उस खाई वाले जंगल में ये खतरनाक शेर भी रहता है। देखो बेटा, अगर तुम अपना ध्यान रख सको और उस खाई के पास से संभल कर जा सको तभी मैं वहाँ जाऊंगी, वरना रहने दो। बोलो बेटा, क्या करना है? अच्छे से रहोगे तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद हिरन का बड़ा बेटा डोलू बोला, हाँ चलो ना माँ, हम लोग संभल कर रहेंगे, आप उसकी फिक्र मत करो। वैसे भी घर जाके क्या होगा, आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। भूखे सोने से अच्छा है हम पहाड़ी के ऊपर वाले जंगल पर चले जाए और वहाँ अच्छे मीठे फल खाकर अपना पेट भर ले। और रही बात खाई से गिरने की, हम अपना ध्यान रख लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करो। हाँ ठीक है बेटा, चलो, लेकिन संभल कर रहना। फिर हिरन और उसके दोनों बच्चे खाई के पास वाले बगीचे में फल खाने के लिए चले गए। और हिरन को जिस बात का डर लग रहा था वही हुआ। अचानक से उसका बड़ा बेटा डोलू खाई में गिर गया। अपने बच्चे को गिरते हुए देख हिरन जल्दी से खाई की तरफ आई और वह भी गिरने ही वाली थी। तभी सामने से भालू ने आकर हिरनी को खाई में गिरने से बचा लिया। अरे ये क्या कर रही हो हिरनी, संभल कर रहो। अगर मैं आने में लेट हो जाता तो अब तक तो तुम खाई में गिर चुकी होती। हाँ तो गिर जाने देते मुझे। वैसे भी अब मैं जी के क्या करूँगी जब मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खाई में गिर गया। मुझे भी उसके साथ ही जाना है। अब तो मेरे सामने से हट जाओ, मुझे उसके पास जाना है। वहाँ बहुत खतरनाक शेर रहते हैं। बेचारा मासूम सा मेरा बच्चा क्या करेगा। मुझे जाने दो उसके पास, उसे बचाना है मुझे। नहीं नहीं हिरनी, अपने आप को संभालो। वो तो खाई में चले ही गया है। अब तुम खाई में जाकर क्या करोगी? देखो, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, जो हो गया सो हो गया। अब उसके पीछे क्या भागना, शायद उसका साथ तुम्हारी जिंदगी में यहीं तक का होगा। देखो, हमारी जिंदगी में जिसका साथ जहां तक होता है वो वहीं तक रहता है, और जो चले जाए उसके लिए यही सही रहता है। उसके बारे में सोचे बिना आगे की जिंदगी अच्छे से जिए। नहीं भालू, ये सब मेरी ही गलती है। मैं अगर इस खतरनाक जगह पर अपने बच्चों को खाना खाने के लिए नहीं लाई होती तो आज ऐसा नहीं होता। देखो भालू, ये मेरी गलती है। अब मैं ही अपने बच्चों को उस शेर के मुंह से बचा कर लाऊंगी। मुझे जाने दो भालू। अरे हिरनी पगलो, जैसी बातें मत करो। ढोलू तो अब चले ही गया है, तुम क्यों उसके पीछे जा रही हो? काम से कम अपने छोटे बेटे डब्लू के बारे में तो सोचो। वो छोटा सा बच्चा क्या करेगा अगर तुम्हारे ढोलू को शेरों ने घेर लिया हो, और अगर तुम भी उसी टाइम पे वहां पहुंच जाओ और वो ढोलू के साथ साथ तुम्हारा भी शिकार कर ले, तो तुम्हारा डब्लू बेटे का क्या होगा? वह बेचार कहाँ रहेगा? इसलिए हिरनी, तुम मेरी बात को समझो। अपने आगे का जीवन तुम अपने बेटे डब्लू के साथ जियो, और फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा करना हो। देखो, मैंने तो तुम्हें अच्छे तरह से समझा दिया है। भालू की ऐसी बात सुनकर हिरनी ने बड़े दुखी मन से डब्लू की ओर देखा और उसे भालू की बात समझ आ गई कि अब तो डोलू को भूल जाना ही सही रहेगा। और फिर वह अपने डब्लू को लेकर घर चली गई। फिर एक दिन शेर ने डोलू से कहा, अरे यार डोलू, बहुत दिन हो गए, कोई अच्छा सा शिकार करने को नहीं मिला है। तुम यार
एक काम करो, आज तुम पहाड़ी के ऊपर जाओ और वहां तुम्हें बहुत से जानवर मिलेंगे। तुम उनमें से कैसे भी करके एक जानवर को मेरे पास लाओ, जिससे मैं उसका शिकार कर सकूं। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो डालू। तुम्हें तो बहला फुसला के कैसे भी करके किसी एक जानवर को नीचे खाई में लाना है, बस फिर मैं उसका शिकार कर लूंगा। लेकिन दादा, अगर तुम खुद पहाड़ी के ऊपर जाओ तो तुम्हें जिसका शिकार करना हो उसका शिकार कर सकते हो। लेकिन तुम खुद नहीं जाकर मुझे पहुंचा रहे हो दादा, इसका क्या मतलब है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार डोलू, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तू तो मूर्ख का मूर्ख ही है। ढोलू बेटा, अगर मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा तो मैं तो एक की जगह 2-3 शिकार भी कर सकता हूं। लेकिन ये सब देखकर बाकी के जानवर को अभी वहां आते हैं, वो यहां आना ही छोड़ देंगे, किसी और जगह जाने लगेंगे। और अभी तो इस पहाड़ी से फिसलने के कारण मुझे शिकार मिल ही जाता है, लेकिन फिर तो किसी शिकार के मिलने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। इसलिए ढोलू, तुम जाओ और ऐसा करना जिससे कि किसी भी जानवर को ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें वहां पहुंचाया है। अच्छा ठीक है दादा, तुम उसकी फिक्र मत करो। किसी भी जानवर को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मुझे किसी शेर ने यहाँ भेजा है। फिर डोलू बगीचे वाली पहाड़ी के पास पहुंच गया। वहां उसे एक हिरन दिखाई दी। ये हिरन उसकी माँ थी, लेकिन ना ही डोलू अपनी माँ को पहचान पाया और ना ही हिरन अपने डोलू को पहचान पाई। फिर डोलू ने सोचा, मैं इस पहाड़ी से गिरने का बहाना करता हूँ और यहाँ लटक जाता हूँ, और जैसे ही हिरनी मुझे बचाने आएगी तो मैं उसे भी साथ लेकर नीचे कूद जाऊंगा और फिर शेर उसका शिकार कर लेगा। तो योजना के अनुसार डोलू वहाँ पर लटक गया और बोला, अरे रे, बचाओ मुझे, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे बचाओ, मैं तो यहाँ से गिरने वाला हूँ। अरे ये कौन है? ये तो वहाँ से गिरने वाला है। वहीं से तो मेरा बेटा भी गिर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। अगर ये यहाँ से गिर गया तो पक्का शेर इसका शिकार कर लेंगे। फिर हिरनी उसे बचाने के लिए गई, लेकिन डोलू उसे अपने साथ लेकर उसको साथ में ही खाई में गिरा दिया। अरे तुम भाग जाओ बेटा, यहाँ तो खतरनाक शेर बैठा हुआ है। तुम भाग जाओ यहाँ से जल्दी, मैं शेर को रोकती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से और अपनी जान बचा लो। हाँ हाँ, भाग जाओ बेटा, मैं बहुत ही खतरनाक शेर हूं। भाग जाओ बेटा, अपनी जान बचा लो मुझसे, वरना मैं तेरा शिकार कर लूंगा। बेटा जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं भाग जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। लेकिन मैं तुम्हारा शिकार होते हुए देखना चाहता हूँ, तो पहले तुम्हारा शिकार हो जाए तो मैं आराम से भाग जाऊंगा। बहुत साल बीत चुके हैं, मेरा बेटा भी इसी खाई से गिर गया था। मैंने तो सोचा था तुम भी मेरे बेटे के जैसे हो, तो मेरे बेटे की तरह तुम्हारी जान भी न चली जाए। इसीलिए मैं तो तुम्हें एक माँ होने के नाते बचाने आई थी, लेकिन तूने तो मुझे ही जाल में फंसा दिया। मैंने तो सोचा था तू मेरे ढोलू जैसा ही है और मेरे ढोलू की तरह तू खाई में गिर ना जाए। अगर आज मेरा ढोलू जिंदा होता तो वो भी आज तुम्हारे बराबर ही होता। अरे माँ, कैसी हो तुम? मैं ही तुम्हारा ढोलू हूँ। माँ तुम पहचानो मुझे, याद आया कि नहीं मैं ही हूँ तुम्हारा ढोलू। अच्छा, अब तूने ढोलू का नाम सुन लिया है तो तू ढोलू बनने का नाटक कर रहा है। तू तो बहुत धोखेबाज और मतलबी है। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया, मेरा ढोलू ऐसा कभी नहीं कर सकता था जो तूने मेरे साथ किया। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता, और अब तो तू मेरा बेटा बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं माँ, मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ। याद करो, जब मैं, तुम और मेरा छोटा भाई अपन तीनों फल खाने के लिए इस घाटी पर आए था और मैं अचानक से खाई से नीचे गिर गया। तभी मुझे यहाँ दादा मिल गए और दादा ने ही मुझे पाला पोसा और मुझे अपने साथ रखा। और अब दादा जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। मैं भोले भाले जानवरों को बहला फुसला कर दादा के पास तक लाता हूँ और दादा उसका शिकार कर लेते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है?
दादा ने मुझे पाला, अब दादा जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही तो करूंगा। माँ आप ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अब बचपन के बिछड़े माँ और बेटे मिल गए हों तो मैं शिकार कर लूं। तो बताओ हिरनी, तुम कैसे मरना पसंद करोगी? अपने आप को मेरे हवाले करके, या जब कोई जानवर भागता है तो मैं उसका पीछा कर उसका शिकार करता हूं? उसमें तो बड़ा ही मजा आता है। लेकिन इस बार मैं तुमसे तुम्हारी राय मांग रहा हूं। बताओ हिरनी, तुम कैसे मरना पसंद करोगी? बताओ जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब और इंतजार नहीं होता। अरे नहीं नहीं दादा, मेरी माँ को यहाँ से जाने दो। ये मेरी माँ है दादा, उनको छोड़ दो। ये क्या कह रहे हो ढोलू? तुम्हें पता है कि यह नहीं हो सकता है। हमने मिलकर कितने शिकार किए हैं। क्या वह किसी को मां नहीं थी? क्या वह किसी के बेटे नहीं थे? देखो तुम्हारा इस हिरनी के साथ जो भी रिश्ता था, तुम अब उसे भूल जाओ। नहीं दादा, ये मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकता हूँ। अगर तुमको इसका शिकार करना ही है तो तुम्हें उससे पहले मेरा शिकार करना होगा। बताओ दादा, तुमने मुझे बेटे की तरह पाला है, क्या तुम मेरा शिकार कर सकोगे? बोलो दादा, क्या तुम मेरा शिकार करोगे? शेर डोलू को बहुत प्यार करता था और डोलू के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए शेर ने डोलू की माँ को छोड़ दिया और डोलू से कहा, डोलू, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी मां को छोड़ देता हूं। लेकिन ढोलू, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? क्या तुम कभी कभी मेरे पास मिलने आ जाया करोगे? बिल्कुल दादा, कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं आपके पास मिलने जरूर आया करूंगा। फिर डोलू अपनी माँ के साथ अपने घर चला गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।